मज़ीद नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया। ढोलकपुर गांव में एक ही होटल था, लाला का होटल। इस होटल में मुन्ना और बंटी दोनों काम करते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। बंटी खाना बनाता था और मुन्ना वेटर था। बंटी भाई, आज मैं घर से कुछ खाना नहीं लाया हूँ। फिक्र मत करो मुन्ना, मैं दूसरे ऑर्डर में यही तेरे लिए बना लूँगा। ठीक है भाई, पर ख्याल रखना, लाला की तवज्जो है तुम्हारे ऊपर। आज तक लाला कभी पकड़ पाया है क्या जो आज पकड़ेगा। दोनों अपना अपना काम बखूबी से करने लगे। बंटी ने दूसरे ऑर्डर में साथ साथ खाना भी बना लिया और उसे पैक करके अपने खाने के डिब्बे के साथ रख लेता है। और दोपहर के वक्त जब खाने का वक्त हुआ तो दोनों डब्बे लेकर होटल के सामने वाले दरख्त के नीचे बैठ गए। दोनों रोज़ाना इस दरख्त के नीचे खाने के लिए बैठते थे। अरे बंटी भाई, आज क्या लाए हो मेरे लिए? तेरी पसंद के छोले और पराठे। वाह वाह, आपके हाथ के छोले और पराठे कमाल के होते हैं। लाइए दीजिए, भूख लगी है। हाँ हाँ खा ले, तेरे लिए ही तो बनाया है। मुन्ना और बंटी पेट भर जाने तक खाना खाते हैं। लाला जी से तनख्वाह बढ़ाने की बात करनी है। अब इस तनख्वाह में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मुझे भी। मेरी अम्मी तो कब से बोल रही है कि छोड़ दे ये नौकरी। चल ठीक है, आज बात कर ही लेते हैं लाला जी से। दोनों मिलकर लाला के पास जाते हैं। लाला जी, अब इस तनख्वाह में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। आपसे दरख्वास्त है, आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दें और इनकी भी। तुम दोनों तो तनख्वाह बढ़ाने की बात ऐसे कर रहे हो जैसे कि मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ। यहाँ रोज़ का मुनाफा कम होता जा रहा है। कहाँ से बढ़ाऊँ तुम्हारी तनख्वाह? जो तनख्वाह मिल रही है इस पर काम करना है तो करो, वरना कोई और काम कर लो। लाला की बात सुनकर मुन्ना और बंटी दोनों उदास हो जाते हैं। शाम से जब दोनों काम से फारिग हुए तो बंटी ने कहा, अब मुझे कोई और नौकरी तलाश करनी होगी। पर अपने गांव में और होटल है कहाँ दूसरी नौकरी के लिए? आपको गांव से बाहर जाना होगा, पर अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना होगा। मैं बहुत अरसे से सोच रहा हूँ कि अपना खुद का होटल खोलूँ। अगर आप मेरा साथ दें तो हम अपना होटल खोल सकते हैं। फिर हमें किसी के पास काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। पर होटल खोलने के लिए होटल किराए पर लेना होगा। इतने पैसे हमारे पास कहाँ से आएंगे? इसका भी बंदोबस्त है मेरे पास। मुन्ना बंटी को गांव की सरहद से बाहर ले जाता है। वहाँ मैदान में एक जहाज़ होता है जो बड़ी ही बुरी हालत में होता है। कुछ पुर्जे तो जहाज़ के थे और कुछ गायब हो चुके थे। गांव के बच्चे ज़्यादातर इस जहाज़ के पास खेला करते थे। ये हमारा होटल बन सकता है। इस जगह का ना हमें किराया देना होगा और ना कुछ और। हमें बस इस कबाड़ की मरम्मत करने की ज़रूरत है। मैं ये पिछले 1 महीने से सोच रहा हूँ, इसकी मरम्मत करने में ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बंटी भाई, वैसे ये आइडिया तेरा बुरा नहीं है। हमारे क्या यहाँ दूर दूर तक किसी के पास एरोप्लेन होटल नहीं है। बिल्कुल, तो हम दोनों कल से ही अपना काम शुरू कर देते हैं। ये हुई ना बात। अब हम खुद के मालिक हैं और जो मुनाफा होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। अपना खुद का होटल होगा। इस बात से वो दोनों बहुत खुश थे। इन्हें अब किसी के यहाँ नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। दोनों ने मिलकर इस एरोप्लेन की साफ़ सफाई करना शुरू कर दी। बस कुछ ही वक्त के बाद एरोप्लेन चमकने लगा। एरोप्लेन के अंदर पहले से ही कुर्सियाँ मौजूद थीं। दोनों ने मिलकर प्लेन के अंदर कुछ टेबल्स लगाए। दोनों मिलकर अगले दिन भी यही काम कर रहे थे। आज दोनों ने मिलकर प्लेन के अंदर एक छोटा सा किचन बनाया। कुछ दिनों की सख्त मेहनत के बाद उनका प्लेन का होटल तैयार हो चुका था। हम कल से ही आगाज़ कर सकते हैं। हाँ, मैं आज ही गांव में ऐलान करवा देता हूँ। इसकी क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है। एरोप्लेन होटल कोई मामूली चीज़ थोड़ी है बंटी भाई। हाँ, इस बहाने ख़रीदार भी आएंगे। शाम के वक्त मुन्ना एक स्पीकर लेकर ऐलान करने के लिए चौक में खड़ा था। सुनो सुनो सुनो, हमारे गांव में पहली बार ऐसा होटल जो आसपास किसी गांव में नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल मुनफरिद और कमाल का होटल, एरोप्लेन होटल। कल गांव के बाहर एरोप्लेन होटल की ओपनिंग है। सारे गांव वालों को इनविटेशन है। वो हमारे इस कमाल के होटल में तशरीफ़ लाएं। एरोप्लेन होटल, ऐसा होटल तो कभी नहीं सुना। कल जाकर देख ही लेते हैं। गांव वालों के लिए
प्लेन ही अपने आप में एक बड़ी खबर थी। एरोप्लेन होटल के बारे में तो वह सोच भी नहीं सकते थे। अगले रोज़ सुबह सुबह बंटी ने ढेर सारे समोसे बना लिए। इतने सारे समोसे किस लिए? क्योंकि हमारे इस होटल को देखने के लिए पूरा गांव आएगा। वाह, मुन्ना की बात बस ख़त्म हुई थी, गांव वालों ने आना वहाँ शुरू कर दिया। जा सबको समोसे दे। मुन्ना समोसे लिए और जो लोग एरोप्लेन देखने आए थे उन्हें खिलाने लगा। गांव वाले इस तरह का होटल देखकर बड़े ही खुश थे। आज तो मैं एरोप्लेन होटल में ही खाना खाऊंगा। अरे मुन्ना बेटा, मेरे लिए छोले और भटूरे ले आ। अभी लाया काका। गांव वाले पहली दफ़ा एरोप्लेन होटल में बैठे थे। हर कोई अपना ऑर्डर जल्दी जल्दी दे रहा था। कुछ ही दिनों में बंटी और मुन्ना का होटल बड़ा ही मशहूर हो गया। होटल के बाहर काफ़ी लोग खड़े थे। अब हर रोज़ यही हाल रहता था। होटल के बाहर काफ़ी लोग जमा हो जाते थे। हम पास वाले गांव से यहाँ आए हैं। अरे हमारा गांव तो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। पहली मर्तबा हम एरोप्लेन में बैठेंगे। सिर्फ प्लेन नहीं, एरोप्लेन होटल। मुन्ना और बंटी गांव वालों को संभालने की मशक्क़त कर रहे थे। उन्होंने कुछ और लोगों को भी अपने यहाँ नौकरी दे दी। दोनों का एरोप्लेन होटल का आइडिया अच्छी तरह काम कर गया। दिन ब दिन वो तरक्की करते जा रहे थे। रोज़ाना इतने ग्राहक आने लगे कि उन्हें सांस लेने का टाइम नहीं मिलता था। पर दोनों बड़े ही खुश थे। सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। बेहतर हुआ कि हमने लाला की नौकरी छोड़कर खुद का होटल खोल लिया, वरना ये सब नहीं होता। हाँ, जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। अपनी होटल की कामयाबी से मुन्ना और बंटी ने खूब पैसे कमाए। बंटी ने पुराने घर को बड़ा बनवाया और मुन्ना ने एक नया घर खरीद लिया। पहले वो दोनों एक होटल में नौकर थे, अब उनका खुद का होटल है जहाँ कई लोग काम करते हैं। कौन सोच सकता है कि यह भी हो सकता है। मुन्ना का आइडिया इसकी कामयाबी का राज था। मुन्ना ने कुछ अलग सोचा, एरोप्लेन होटल, जिससे उन दोनों की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो दोनों खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे।